नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते सोचेंगे 11:06 है और बात करें निफ्टी बैंक की तो आपको पूरा रेड में दिख रहा है। अगर कोई पॉजिटिव है भी तो कोई ना कोई इवेंट की वजह से, जैसे एनटीपीसी है, इवेंट की वजह से ऊपर चल रहा है। अब हम बात करें ट्रेड करने के लिए, निफ्टी 50 निगेटिव दिख रहा है, सेंसेक्स निगेटिव दिख रहा है, निफ्टी बैंक निगेटिव दिख रहा है। अब हमें ट्रेड करना है इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक में। आज दिन कौन सा है? ट्यूसडे यानी एक्सपायरी के एक दिन पहले। तो सबसे पहले हमें निफ्टी बैंक का चार्ट लगाना होगा। निफ्टी बैंक में ट्रेड करना आज के डिफरेंस है। कल हमने याद होगा ट्रेड किया था एक बुलिश साइड का ट्रेड यहाँ के आसपास लास्ट तक। सो फाइनली जो हमने ट्रेड किया था, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊं, कल ट्रेड किया था, याद होगा हमने बाय किया था, कॉल को बाय किया था यहाँ के आसपास, और मैंने बोला था इसकी कोई खास बुलिश स्ट्रेंथ भी नहीं है, जाके वापस आ जाएगा, और वापस आया भी। अब आज मार्केट की बात करें तो आज मार्केट ओपन कहां पे हुआ? देखो आपको चार्ट में क्या दिख रहा है, मार्केट ये ओपन हुआ है यहाँ के आसपास, ये 9:15 बजे, ठीक है। 9:15 बजे होके नीचे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसको हम क्या कह सकते हैं? बोथ साइड मूवमेंट किया। क्या मार्केट क्या किया है? बोथ साइड मूवमेंट किया, दोनों साइड मूवमेंट किया है, मतलब कोई एक भी कंफर्मेशन नहीं लिया है। अब बात दो चीज इंपॉर्टेंट करती है। पहली बात 31 अक्टूबर, आज क्या है? नहीं वो सॉरी, ये तो निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। 30 अक्टूबर, आज क्या है? 29, यानी मार्केट में कल एक्सपायरी। तो मैंने आपको जो डेल्टा के बारे में पढ़ाया था, याद होगा, तो मैंने एक चीज बहुत समझाया था कि टाइम वैल्यू इंपॉर्टेंट करता है कितना मार्केट में। हमें अगर एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के एक दिन पहले करना है ट्रेड, तो बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करना होगा। अब इसमें दो चीज है। अब मार्केट अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो किसके पीछे का रीजन क्या है? अगर मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इसके पीछे का क्या रीजन है? हो सकता है या तो मार्केट में स्ट्रेंथ ना हो या मार्केट को जाने नहीं दे रहे हैं। तो अगर मान के चलो एक बस है, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, एक बस है बट उस बस चल ही नहीं रही, तो इसका दो रीजन हो सकते हैं। या तो उसमें पैसेंजर ही नहीं है, वो जाना ही नहीं चाह रही है, या तो उसमें पैसेंजर बहुत सारे हैं लेकिन उसको रोकने वाले इतने ज्यादा हैं कि उसको जाने ही नहीं दे रहे। मतलब फोर्स तो लगा रहा है मार्केट ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, बट उसको जाने नहीं दे रहे। तो हम दो चीज कर सकते हैं। अगर बस में पैसेंजर ही नहीं तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। एक्सपायरी की यानी साइडवेज मार्केट के पहचानने का बहुत ही सिंपल सा रूल है। और अगर मार्केट में अगर स्ट्रेंथ नहीं तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। अगर स्ट्रेंथ है बट सेलर रोक रहे हैं मार्केट को जाने से, ऊपर या नीचे जाने से, तो हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे कि कैसे सेलर डाउन हो जिससे मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाए। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड करने के लिए सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो आपको सिंपली आपको दिख रहा होगा कि मार्केट फॉल किया है, जब उसके बाद मार्केट ऊपर आया है यहां से। और ये वाला हमारा एक चैनल है जो मार्केट में बार बार सपोर्ट ले रहा है, और इसको अभी ठीक से अगर कहें तो ब्रेक किया भी नहीं है मार्केट। ये सपोर्ट ले रहा है मार्केट, जो एक असेंडिंग चैनल का सपोर्ट है। वैसे मार्केट तो आपको पता है इस समय इवेंट पे चल रहा है, एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो मार्केट कहां तक ऊपर तो टेस्ट करने जा सकता है। वैसे मार्केट तो है अभी असेंडिंग चैनल के नीचे, बट ये असेंडिंग चैनल के ऊपर जाएगा तो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला, मार्केट में इसके ऊपर यानी 568 को ब्रेक करता है तो यहां तक जाने का रूम है 800 तक का। बाकी यहां तक एक बार टेस्ट भी किया है। अब ये तो एक प्राइस एक्शन हो गया। हम क्या मार्केट आज ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये समझते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चैन में लगाते हैं बैंक निफ्टी। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमें ये देखना, कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है? कॉन्ट्रैक्ट जो है सारे कॉल साइड का ग्रीन है। आपको ये दिख रहे हैं कॉल साइड के ग्रीन, पुट साइड के ग्रीन नहीं है, वैल्यू। ओके, तो हम सबसे पहले पीसीआर की बात करते हैं, यानी मार्केट के दो लोगों को सेंटिमेंट जानना होगा। पहले बायर है और दूसरे कौन है? सेलर है। तो बायर और सेलर ये दो लोग मार्केट के होते हैं जो ट्रेवल भी कराते हैं रोकते हुए। बायर और सेलर ये दो लोग मार्केट को पूरा सेंटिमेंट चलाते हैं। तो पहले हम उठाते हैं किसको? सेलर को। सेलर मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, सेलर आज मार्केट में चाहते क्या है। अब सेलर को तो हमने उठा लिया। तो इसमें सेलर दो टाइप के होते हैं, कौन से? कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो कॉल सेलर मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं? एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। सिंपल है। तो हमारे ये कॉल सो आई है, ये कॉल सेलर है, एंड पुट सो आई, ये पुट सेलर है। अब बात करें पुट सेलर की मार्केट में तो कितने हैं, यानी संख्या कितनी है, मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले कितने? 33 लाख, ऊपर जाने से रोकने वाले 37 लाख। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 33,44,554, 33,44,554। ये हम पुट सेलर को डिवाइड करेंगे किससे? कॉल सेलर से। कॉल सेलर कितने? 37,43,781। क्या है? 37,43,781, 37,43,781। ओके, और इसको इक्वल करेंगे तो पीसीआर 0.89 का आया, यानी 89 का आया। तो इसको सारी चीजें इरेज कर दो और पीसीआर क्या आया है? 0.89। अब 0.89 का पीसीआर आया है, मतलब मार्केट आपको क्या दिखाई दे रहा है? पीसीआर नेगेटिव दिख रहा है। मैं आपको एक चीज बार बार बताता हूं कि आपको यूट्यूब पे या कहीं भी बताया जाता है पीसीआर के बारे में, तो हमेशा आपको यह बताया जाता है कि पीसीआर 1 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, 1 के ऊपर रहेगा तो नेगेटिव। मैं कहता हूं 1.10 हो या 1.50 हो या 0.50 हो, यानी एक्सट्रीमली नेगेटिव या एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो, ये आपको देखना ही नहीं है। मार्केट आज क्या किया है, आज क्या, कल सेलर का क्या इंटेंशन, जैसे आपसे मैं पूछूं अगर कल क्या मार्केट में आपका व्यू था, बुलिश था, बट आज आपका बेरिश भी तो हो सकता है।
तो हम कल के सेंटीमेंट लेके आज तो नहीं चल सकते हैं ना। तो मार्केट में आज अभी प्रेजेंट टाइम ही डिसाइड करता है कि मार्केट क्या करेगा। तो 0.89 का पीसीआर है, तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट तो आपको दिख गया कि 0.89 का पीसीआर निगेटिव है, तो हम इस पे पढ़े हैं कि 0.89 या 0.90 के नीचे रहता है तो हम सेल ऑन रेजिस्टेंस करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस पे जाके किसी का ट्रेड लेते हैं। लेकिन हमें देखना है कि चेंजेस क्या हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बैंक निफ्टी का चेंज इन पीसीआर देखेंगे, यानी चेंज इन ओवाई के बारे में देखेंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें तो पीसीआर यानी मार्केट भले मूवमेंट क्या है लेकिन पीसीआर जब कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, तो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर हमारा 0.75 का था। क्या था, इसको सारी चीजें इरेज कर दो। जब हमारा मार्केट ओपन हुआ तो 0.75 का पीसीआर था, यहां पे 0.75। इसके बाद मार्केट पहुंच गया 0.89। मतलब आज सुबह से जब से मार्केट ओपन हुआ है तो पीसीआर इंक्रीज हुआ। मतलब पीसीआर इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, पुट सेलर मार्केट में ऐड हुए। अब पुट सेलर का काम क्या है, पुट सेलर का काम यह है कि मार्केट को नीचे जाने से रोकना, सपोर्ट क्रिएट करना। तो मतलब मार्केट में सुबह से सपोर्ट मजबूत हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में पीसीआर बड़ा है। हमें नेगेटिव 0.89 तो भले दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन पीसीआर तो बड़ा है। अब आपको रेड लाइन मार्केट क्या करता हुआ दिख रहा है, बोथ साइड मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, ओके, क्योंकि क्या पता स्ट्रेंथ है कि नहीं। अब हमें 0.89 यानी सेलर मार्केट में भले नेगेटिव हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको हम सेलर, यहां पे इसको सेलर में ड्रॉ कर दे रहा हूं। सेलर हमें भले नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं लेकिन आज सुबह से इनका इंटेंशन तो पॉजिटिव हुआ है। तो हमें यहां पे ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है एक जोन, क्या, 500 का जोन। अब नीचे आ जाए 400 का तो वो बात अलग है। यहां पे अब देखो इतना बड़ा मूवमेंट कर रहा है, एक कैंडल्स में सीधा 475 से 389 ऐसे आ, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा मार्केट में है। तो हम एक ड्रॉ कर सकते हैं ये 500 का जोन, एग्जैक्टली ये 500 का जोन, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये ऐसा हमारा एक बस स्टॉप हो गया हमें ट्रेड करने के लिए, बस स्टॉप है, ठीक है। ये बस स्टॉप है और इस बस स्टॉप पे ये बस चल रही है। अब हमें यही पता करना है कि ये बस आगे जाएगी कि पीछे जाएगी, तभी हम इस पे बैठेंगे। तो ये मार्केट है और ये एक बस है, एग्जैक्टली ऐसे, ओके। अब ऑप्शन चेन में चलेंगे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, धीरे से धीरे समझिए जाएगी एक एक पॉइंट। आप मार्केट में मेरे से पहले आज समझ जाओगे कि मार्केट बिहेव कैसे करेगा, ट्रेड किस साइड का बनेगा। तो मार्केट अभी तो हमने समझा कि सेलर नेगेटिव है लेकिन कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, मतलब पुट सेलर बढ़ रहे हैं। अब 51,500 पे कॉल सेलर की बात करो कि 2,09,98 है, ओके, ये कॉल सेलर है। अब कॉल सेलर काम क्या होता है, ऐड द मनी का पीसीआर, मैंने क्लासेस में बताया कि ऐड द मनी के पीसीआर क्या देखते हैं। तो ये कॉल सेलर 2 लाख है, ठीक है, और ये मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। और यहीं पे 500 के जोन पे पुट सेलर 1,52,000 है, मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या कितनी है, 1,52,819। एंड कॉल सेलर की संख्या 2,09,98, ओके। तो मार्केट में 500 के जोन पे, वैसे भी मैंने आपको क्लासेस में 2 चीज बताई है कि 2 जगह 500 का जोन और 1000 का जोन, ये 2 राउंड फिगर जोन होते हैं। यहां पर ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस होता है और जोन के अलावा। तो हमें यहां पे वैसे भी ट्रेड देख के समझ के करना चाहिए। अभी हमने 500 के जोन पे ये देख लिया कि यहां पे अगर नीचे आ जाता है 400 पे तो मैं 400 का ड्रॉ कर लूंगा, अभी 500 पे ड्रॉ किया क्योंकि 500 का राउंड फिगर जोन हो जाएगा। तो ये 2 लाख लोग कॉल सेलर हैं और 1,52,000 पुट सेलर, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाली की संख्या ज्यादा है, ओके। अगर ये 400 पे आता है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया वैसे 400 का, 403, तो मैं यहाँ पे 400 का ही ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे मुझे आसानी होगी। एग्जैक्टली ये 400 का जोन है और एज ए ये बस स्टॉप है। अब हम यहाँ पे ऐड द मनी का देख लेंगे। 400 के जोन पे कॉल सेलर क्या है, 1,11,000, ये 400 का जोन है। ये यहाँ पे कॉल सेलर है 1,11,000 और पुट सेलर क्या है, यहाँ पे 400 के जोन पे पुट सेलर है 1,45,000। तो मतलब 500 के जोन पे मार्केट में सपोर्ट मजबूत है, यहाँ पे सपोर्ट मजबूत है 1,45,000, मतलब 1,11,000 है और 1,45,000 है। अब बात करते हैं ऐड द मनी में वॉल्यूम की, तो 51,400 के जोन पे 25,79,836 ये कॉल बायर है जो मार्केट को क्या कर रहे हैं, ऊपर जाने के लिए बैठे हुए हैं कि भैया मार्केट को हम क्या करेंगे, बुलिश ले जाएंगे, एग्जैक्टली ऐसे। और यहीं पे नीचे जाने के लिए कितने पैसेंजर है, 21 लाख। तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो डिफरेंस नहीं है लेकिन 4 लाख कॉल बायर यहाँ पे ज्यादा है। तो मतलब अगर इस बस स्टॉप पे देखें तो पैसेंजर कहां जाने के लिए बैठे हैं, नीचे या ऊपर। तो सिंपली मार्केट में पैसेंजर जो है वो ऊपर जाने के लिए ज्यादा बैठे हैं, एग्जैक्टली ये। तो यहाँ पे 21,66,000 पुट बायर है, 25,79,000 कॉल बायर है, सिंपली। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की यानी ओवरऑल सीपीआर की। तो एक बार मार्केट को ऑप्शन चेन को फिर से रिफ्रेश कर लेना है और यहां पे हमें सीपीआर देखना है। तो 2,37,00,000 यहां पे हैं, तो हमें यहां पे 237 करना है, 237 माइनस करना है। पुट बायर कितने हैं, पुट बायर हमें है 223 यानी 223, तो इक्वल करेंगे तो हमारा सीपीआर 14 आया। मतलब ओवरऑल वॉल्यूम 14 लाख कॉल बायर ज्यादा है।
तो ये हमारा सीपीआर निकल के आया है, सीपीआर 14 लाख। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पुट सेलर 400 के जोन पे, तो पुट सेलर मजबूत है, तो लास्ट तक बने रहिए। एंड पीसीआर पॉजिटिव हो रहा है। जहां तक वॉल्यूम में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, मात्र यहाँ पे 4 लाख का डिफरेंस है एंड ओवरऑल सीपीआर 14 लाख है। तो हम पहले से होते तो हमें ये पता होता कि मार्केट जो इतना ट्रेवल कर चुका है इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, ऐड किस साइड के, वैसे कॉन्ट्रैक्ट तो क्लोज नहीं हुए हैं। एक बार हम एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक में देख लेते। सो फाइनली निफ्टी बैंक दो लोगों से मिलकर चलता है, वैसे तो 12 बैंक से मिलकर निफ्टी बैंक चलता है, मगर जीओसी टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो यहाँ पे 12 बैंक है जिसमें से 9 नेगेटिव 3 पॉजिटिव है। अब इसमें से मेन बैंक जो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक, तो 58,000 एंड 32,000 37,000 77,000। तो हम एचडीएफसी बैंक बुलिश तो है इस टाइम, लेकिन कोई खास नहीं है, रिवर्स भी हो सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है, तो एचडीएफसी बैंक पे बहुत भरोसा नहीं है हमें। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं एक बार एचडीएफसी बैंक की चेंज इन पीसीआर के, एचडीएफसी बैंक सॉरी एचडीएफसी एमसी लग रहा है, एचडीएफसी बैंक एक बार देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक का पीसीआर नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गया, मतलब बोथ साइड मूवमेंट। तो हमारा क्लियर कट है ही नहीं है एचडीएफसी बैंक खुद, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन ही नहीं है, तो हम इस पे ट्रेड कर ही नहीं सकते, ये बोथ साइड मूवमेंट। दूसरी बात हम आईसीआई बैंक की बात करते हैं तो आईसीआई बैंक तो चलो पॉजिटिव है, 80,000 है, मतलब आईसीआई बैंक में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो आईसीआई बैंक की अगर मार्केट को यानी निफ्टी बैंक को कोई ले जा सकता है ऊपर तो वो सिर्फ आईसीआई बैंक। तो अगर हम एक कंफर्मेशन लेके ट्रेड बनेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस आईसीआई बैंक पे ही रहेगा, तो मार्केट आईसीआई बैंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा हमें, बट वही है ना कि थोड़ा सा चेंजेस वेट करते हैं। बाकी इंडिया वेक्स में बात करें तो इंडिया वेक्स पॉजिटिव है, बाकी ऑल ग्लोबल इंडेक्स, डाउ जोन्स पॉजिटिव है, S&P पॉजिटिव, नस्डैक पॉजिटिव, रसेल पॉजिटिव, एनवाईसी कंपोजिट पॉजिटिव। तो हमें ये चीजें ध्यान देना कि हमें साइडवेज में नहीं फंसना है। तो इसमें बात करें सारी चीजें पॉजिटिव, तो एक कॉल साइड का यहाँ पे ट्रेड बनेगा, एक छोटा सा रिस्क, बट इतना ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस नहीं हुई इस ट्रेड में, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना एचडीएफसी बैंक को लेकर, वैसे नेगेटिव तो एचडीएफसी बैंक भी नहीं है, लेकिन आईसीआई बैंक पॉजिटिव है, तो आईसीआई बैंक निफ्टी बैंक को गिरने नहीं देगा, तो इस पे कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। सो फाइनली निफ्टी बैंक में आज का ट्रेड उतना कॉन्फिडेंस नहीं, मात्र मैंने 2 लॉट लिया है, 51,000 का सी लिया है, यहाँ की मेरी बाइंग है 524 की। अब हम बात करें ट्रेड की, तो टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट पॉइंट मेरा अभी 407 चल रहा है और मेरा टारगेट पॉइंट होगा एग्जैक्टली ये 470, यानी 60 से 70 पॉइंट का टारगेट होगा ये एग्जैक्टली। कॉल साइड का मैंने ट्रेड लिया, पीछे का रीजन ये है कि वैल्यूम और आईसीआई बैंक मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, प्लस ग्लोबल इंडेक्स भी पॉजिटिव दिख रहा है, मेरा टारगेट पॉइंट कॉल साइड का ये है। वैसे बोथ साइड मूवमेंट में हमने ट्रेड लिया, तो मार्केट लो कहां तक आ सकता है, लो इस जोन तक तो आ ही सकता है यहां तक, वैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो टारगेट पॉइंट हमारा ये है। पीछे का रीजन है मैंने ट्रेड लिया जो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन ही है, वो एट द मनी में वॉल्यूम कॉल साइड का ये 26 लाख हो गए हैं, इधर किधर है 400 के जोन पे 26 लाख, और बात करें 1,19,000 एंड 1,42,000 पुट सेलर भी है। अब सीपीआर 241 एंड 228 है, तो सीधा अब बात करोगे तो 12,113, तो मार्केट में सीपीआर उतना तो नहीं बढ़ा, बट मार्केट थोड़ा सा ये पोजीशन और जाता है। मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, टारगेट लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली अभी मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, थोड़ा सा टारगेट तो हिट करके आ गया है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा मार्केट, कम से कम इस जोन को टेस्ट करने जाएगा। मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊंगा अगर आपको, तो चीजें समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली। फिर से ऊपर जाता है, हाँ अभी पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ और फिर से नीचे आ गया है, लास्ट तक बने रही मैं पोजीशन इसमें। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, वैसे लास्ट टारगेट दे दिया हमारा फाइनली, और मैंने मात्र 2 लॉट लिया है इसी रीजन से, और मार्केट में वॉलेटाइल बहुत है, यहाँ पे मेरी 570 की एग्जिट किया, बाइंग प्राइस मेरी 524 की थी और एग्जिट किया 570 पे, अभी तो मार्केट और ऊपर चला गया है। अब याद होगा मैंने कॉल साइड का ट्रेड कहां पे बनाया, यहाँ पे। इसके पीछे का 2 रीजन है, पहली बात तो 400 पे क्या मजबूत है, सपोर्ट मजबूत है। क्यों सपोर्ट मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर ज्यादा है, पहली बात तो, और दूसरी बात एट द मनी में वॉल्यूम कॉल साइड का है और ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का, तो हमारा ट्रेड चाहे 500 के जोन पे बनाते तब भी हम बुलिश के लिए ही देखते, या 400 के जोन पे ट्रेड बनाएंगे तब भी हम बुलिश के लिए ही देखेंगे। तीसरी चीज, मैं ट्रेड तब नहीं करता जबकि अगर एचडीएफसी बैंक तो बोथ साइड मूवमेंट करा है, लेकिन आईसीआई बैंक बिल्कुल पॉजिटिव है, तो मैंने आईसीआई बैंक समझ के ट्रेड किया, यानी आईसीआई बैंक देख के ट्रेड किया, आईसीआई पे मुझे कॉन्फिडेंस है, प्लस ग्लोबल इंडेक्स में भी सारे के सारे हमारे पॉजिटिव थे, तो ये देख के मैंने पोजीशन लिया यहाँ पे। एक 2 मिनट में ही मतलब टारगेट दे दिया इसने, तुरंत ट्रेड लेते ही 2 मिनट में टारगेट मिल गया। अभी तो मार्केट और ऊपर जा रहा है, 500 को टेस्ट करने जा रहा है। आज वोलेटाइल, मैंने आपको एक चीज पढ़ाया ना कि आईवी, जब भी आज आईवी आप देख रहे हो 23, तो मैंने आपको क्लासेस में बताया कि इतने आईवी में आपको ट्रेड ही नहीं करना, क्योंकि ये आईवी इतना ज्यादा लिक्विडिटी रहता है मार्केट में कि आप कब आपका 50 से 100 पॉइंट का टारगेट देगा, कब आपका 50-100 पॉइंट का लॉस होगा। इसलिए तो अब बोलो कि 2 लॉट लिया था, मैं क्यों लिया था, इसी रीजन से लिया था, मात्र 2 लॉट, वैसे तो मैक्सिमम टाइम 3 से 4 लॉट होता है, लेकिन 2 लॉट ट्रेड इसीलिए मैंने किया था क्योंकि लिक्विडिटी यानी वोलेटाइल मार्केट बहुत ज्यादा है और उतना ज्यादा डाटा भी क्लियरिटी नहीं थी, सिर्फ एक अंदाजा था, यानी सपोर्ट मजबूत था,
ये हमारा एक भरोसा दिया, एंड वैल्यूम कॉल साइड का था, ये हमने देख के ट्रेड ले लिया। और दूसरी चीज हमें मार्केट आईसीआई बैंक की वजह से, और तीसरी चीज मेन चीज हमें 400 के जोन पे मिल गया। 500 के जोन पे होता तो फिर वेट करते 500 को ब्रेक करने का। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड के साथ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। और आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है, ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। और ये 500 को टेस्ट भी कर लिया यहाँ पे, जैसे याद होगा हमने यहीं पे ट्रेड बनाया था कॉल साइड का, मैं तो यहाँ पे निकल गया। अभी जो हमने ट्रेड लिया है वो चल रहा है 595, 600 को भी टेस्ट कर लिया हमारी, तो 570 पे मैंने एग्जिट किया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। तो फाइनली 2 मिनट आपका और चाहूंगा। और निफ्टी बैंक में याद होगा हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया था, और अभी अगर मैं आपको बताऊं तो कहां पे हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया था, एग्जैक्टली इस प्राइस में हमने बाय किया था, यहाँ के आसपास। ये यहाँ पे इस कैंडल्स पे कॉल बाय किया था, और यहाँ पे मैं निकल गया था इस जोन पे। मतलब अभी आपको बहुत छोटा लग रहा है, वो 60 पॉइंट का ही टारगेट था, लेकिन उसके बाद उस समय तो इतना स्ट्रेंथ नहीं थी मार्केट में कि लग रहा हो, इसलिए मैंने 2 लॉट भी बाय किया था। उसके बाद मार्केट एक अच्छा मूवमेंट आया, मतलब हमने पिक पॉइंट पे पकड़ा था एग्जैक्टली यहाँ के आसपास, यहाँ के आसपास। और उसके बाद मार्केट एक अच्छा मूवमेंट लगाया, 51,400 सीधा 800 900 यानी 500 पॉइंट मार्केट ऊपर गया। और ऊपर जाने का रीजन सिर्फ एक ही खींच के लेके गया है, वो है आईसीआई बैंक। एक बार रिफ्रेश करके अगर मैं बताऊं तो एचडीएफसी बैंक तो बोथ साइड मूवमेंट कर रहा था, लेकिन आईसीआई बैंक की वजह से मार्केट ने सीधा ऊपर गया। अब आप यहां भी देख रहे होगे आईसीआई बैंक का पीसीआर कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, भले मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है बट उसका पीसीआर बढ़ता ही जा रहा है, इतना ज्यादा ऊपर गया कि आपको देखना मुश्किल है। तो इसलिए मतलब पुट शेयर ऐड होते जा रहे हैं, तो मार्केट को एचडीएफसी बैंक उतना मुझे स्ट्रांग नहीं लग रहा था, इस रीजन से मैं इतना ज्यादा इस पे कॉन्फिडेंस नहीं था, और आईसीआई बैंक पे ज्यादा कॉन्फिडेंस था। देखो एचडीएफसी बैंक भी कंसोलिडेशन कर रहा था, उस पे हम उस समय यहाँ पे देखे थे, और उसके बाद फिर वो एक बड़ा मूवमेंट आया एचडीएफसी बैंक में और पीसीआर भी इंक्रीज हुआ। तो ये चीजें होती है, बट हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था 50-60 पॉइंट लेके, लेकिन उसके बाद मूवमेंट एक अच्छा किया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया क्लास तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड।